नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीवी में। और अगर आप सबने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मार्केट में लगातार आईपीओ की बारिश हो रही है और इसमें एक नया नाम जुड़ते हुए आपको दिख रहा है, टेगा इंडस्ट्रीज़। तो आइए नज़र डालते हैं कंपनी के रिकॉर्ड्स पे। और आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है 1976 में बन चुकी थी, इस्टेब्लिश हो चुकी थी। और टेगा इंडस्ट्री इज़ ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल एंड रिकरिंग कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्लोबल मिनरल बेनिफिशिएशन माइनिंग एंड बल्क सॉलिड्स। मतलब कंपनी जो है वो माइनिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, माइनिंग जो होता है तो उसके प्रोडक्ट्स बनाती है। और उसमें ये जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स, मतलब बेस्ड ऑन रेवेन्यू फॉर द ईयर 2020, मतलब जो ईयर 2020 तक का डाटा है उसके मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हुआ कंपनी जो ईयर 2020 तक, मार्च 2020 तक का डाटा था, उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर की। और आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोडक्ट्स का इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है फ्रेंड। इसमें आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स मतलब अवेलेबल होंगे जो कंपनियों के लिए। आप देख सकते हैं जैसे कि वियर रेसिस्टेंट रबर, पॉली यूरेथ्रीन, स्टील एंड सेरामिक बेस्ड लाइनिंग कंपोनेंट्स यूज्ड बाय कस्टमर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइनिंग। मतलब जो माइनिंग के डिफरेंट स्टेजेस में जो जो औजार इस्तेमाल होते हैं उन सभी की वैराइटीज़ इस कंपनी के पास है। और मिनरल प्रोसेसिंग, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग में भी इनके पास सभी प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके पास 55 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें 55 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग के। और आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं जहाँ पे कंपनी की अपना सारा प्रोडक्ट्स तैयार करती है, जिसमें से कि 3 इंडिया में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दहेज इन गुजरात एंड समाली एंड कल्याणी इन वेस्ट बंगाल। और 3 जो है वो फॉरेन कंट्रीज में है, जैसे चिले हो गया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो कंपनी है इसका जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू होता है, इसका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो लगभग 86.42% का है। एज ऑन जो इसका जो डाटा है मार्च 2021 तक का, उसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो ऑपरेशंस जो होता है उसका इंडिया के बाहर, जो मतलब जो 3 कंट्रीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज, वहाँ से इनका मेन रेवेन्यू आता है। और द कंपनी हैज़ 18 ग्लोबल एंड 14 डोमेस्टिक स्केल ऑफिसेस लोकेटेड क्लोज टू इट्स की कस्टमर्स एंड माइनिंग स्टेट्स। इनका जो मतलब 18 ग्लोबल और 14 डोमेस्टिक, 14 घरेलू सेल्स ऑफिस हैं माइनिंग साइट्स के नज़दीक और उनके जो कि कस्टमर्स हैं उनके नज़दीक, ताकि ये इनको आसानी से सुविधा प्रदान कर सके। टेगा इंडस्ट्रीज आर फर्दर एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस इन मेजर मार्केट्स इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, अपना जो बिजनेस है, उसका जो ऑपरेशंस है, इसको लगातार और मेजर जो मार्केट्स है वहाँ पे उसको और एक्सपेंड कर रही है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में एक्सपेंड कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कंपनी की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो आप वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड मिल लाइनर्स। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है मिल, मतलब माइनिंग के प्रोडक्ट्स बनाने के मामले में। और प्रोडक्ट्स कैटर टू आफ्टर मार्केट स्पेंड्स प्रोवाइडिंग रिकरिंग रेवेन्यूज़। इनका जो इन हाउस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और इनका जो मेन जो फोकस है वो है क्वालिटी कंट्रोल पे, कि मतलब ये कैसे अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उसको काफ़ी बेहतर बना सके और एक अच्छी कस्टमर सर्विस दे सके। अब देख सकते हैं कि मतलब कंसिस्टेंट मार्केट ग्रोथ, इनका जो मार्केट ग्रोथ है वो भी कंसिस्टेंट है, मतलब उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, वो लगातार एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी इनकी एक ताकत में से एक है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम सपोर्टेड बाय लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है अपने सेक्टर में। इनका जो वर्कफोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, तो मदन मोहन मोहन का, मंजू मोहन का, मनीष मोहन का, मेहुल मोहन का एंड निहाल फिजिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनी प्रमोटर्स। चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। आप देख सकते हैं कंपनी के जो एसेट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जैसे देख सकते हैं 79,790 करोड़ है
873 है, देन 1018 है, फिर 1056 है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो एसेट्स है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 643 है रेवेन्यू जो है, 643, देन 695, 856 आप देख सकते हैं। और एज ऑन जो मार्च है इनका, मार्च नॉट मार्च, जून 30 जून 2021 तक इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 179 करोड़ के आसपास हो चुका है। और प्रॉफिट भी इनका देखिए एक अच्छा तरह से ग्रो कर रहा है, 32 करोड़, देन 65 करोड़, 136 करोड़ आप देख सकते हैं। इनका जो प्रॉफिट भी है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है ईयर बेसिस पे। और अब तक जो जून तिमाही तक में इन्होंने 11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं ये अभी तक। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है आप देख सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर आर टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कंपनी जो है अपने आईपीओ को लॉन्च मतलब इश्यू करा के सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन उठाना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, क्योंकि इनका फिलहाल यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे या क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ऑफर फॉर सेल ही मतलब दोस्तों के द्वारा कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। लेकिन किसी भी आईपीओ का जो आकलन होता है फ्रेंड्स, वो केवल जीएमपी के आधार पर नहीं किया जा सकता। पर फिलहाल के सिनारियो में आप देख सकते हैं कि जीएमपी पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। मतलब जीएमपी अगर अच्छा है तो उस आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे भी आपको 60 to 70% का लिस्टिंग गेन दिख रहा है फ्रेंड्स। तो और देख सकते हैं इसका जो आईपीओ का जो जीएमपी है वो भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि मार्केट में अभी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि कल के दिन में डाउन भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरी तो इसमें यही सलाह रहेगी कि अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो इस आईपीओ में ज़रूर से पैसा लगाएं। मैं खुद भी इसमें अप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि हाँ लेकिन लॉन्ग जैसा मार्केट कंडीशन है तो उस हिसाब से थोड़ा लिस्टिंग गेन ऊपर नीचे हो सकता है। बट हाँ एटलीस्ट 25 to 30% का भी लिस्टिंग गेन होता है तो मैं वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करता हूँ। हाँ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स जो है ऑफर फॉर सेल के द्वारा अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, उसके बावजूद जो इनकी हिस्सेदारी वो 79% के आसपास है। तो भविष्य में आपको इस कंपनी में और ज़्यादा एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई कंपनी अगर लिस्ट होती है तो 3 साल के भीतर प्रोमोटर्स को उसमें अपनी हिस्सेदारी 75% तक लानी होती है। तो यहाँ पे आपको एक और ओएफएस की संभावना पूरी बनेगी। लेकिन वो कब आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, ये दोस्तों एक देखने वाली बात होगी। तो इसलिए मेरा तो सलाह है कि इसमें आईपीओ में ज़रूर से अप्लाई करें। धन्यवाद।